सात संगत जी, प्यार से कहने थे निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे बड़ा विजेता कौन? आशा करता हूँ सात संगत जी, निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सबसे बड़ा विजेता। तो आइए सात संगत जी, जानते हैं इस निरंकारी आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। सात संगत जी, इस संसार में हर कोई विजेता बनना चाहता है। कोई धन से, कोई प्रसिद्धि से, कोई शक्ति से अपने आप को विजेता मानता है। परंतु क्या यह सच्चा विजयी होना है? क्या जिसने दूसरों को हराया वही सबसे बड़ा विजेता है? नहीं सात संगत जी, निरंकारी विचारधारा यह कहती है कि जो अपने अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह और अज्ञान पर विजय पा ले वही सच्चा विजेता होता है। सात संगत जी, इस निरंकारी आध्यात्मिक यात्रा में आज हम आपको बताएं कि एक ऐसे इंसान की कहानी जो साधारण जीवन जीते हुए भी सबसे बड़ा विजेता बन गया, लेकिन न धन से, न यश से, न ताकत से, बल्कि ज्ञान, भक्ति और सेवा से। तो चलिए सात संगत जी, रतनपुरी एक छोटा सा सुंदर गांव था, जहां हर किसी की एक दूसरे से मेल जोल थी। गांव में तीन प्रमुख व्यक्ति माने जाते थे, जो थे राजा हरिपाल, जो युद्धों में अपारजित था, सेठ वासुदेव, जो अपार धन का स्वामी था, गुरु भाई आनंद, एक संत स्वभाव का युवक जो सत्संग और सेवा में लीन रहता था। सात संगत जी, गांव में एक दिन चर्चा शुरू हुई कि गांव का सबसे बड़ा विजेता कौन। राजा और सेठ तो अपने आप को विजेता मानते थे, लेकिन आनंद चुप था। राजा ने कहा, जिसने युद्धों में सैकड़ों को हराया वही विजेता है। सेठ बोला, जिसके पास इतनी धन दौलत है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुख से जी ले वही विजेता है। परंतु गांव का एक वृद्ध संत, जिसका नाम बाबा शांतिदास था, वे बोले कि विजेता वो है जो खुद को जीत ले, और उन्हें एक प्रतियोगिता की घोषणा की, आध्यात्मिक विजयी परीक्षा। राजा हरीशपाल ध्यान करता है लेकिन क्रोध से हार जाता है। सेठ वासुदेव गरीबों की सेवा करता है लेकिन दिखावे के लिए, और उसका अहंकार उसे गिरा देता है। आनंद गुरु भाई सच्चे प्रेम से और समर्पण से सबकी मदद करता है, लेकिन प्रचार नहीं करता। वह निरंकार का स्मरण करता है, हर स्थिति में धन निरंकार जी कहता है। एक बार गांव में महामारी फैल जाती है। राजा डर से महल में छिप जाता है, सेठ नगर छोड़कर भाग जाता है, लेकिन आनंद गुरु भाई पूरे गांव में सेवा करता है, बीमारों की देखभाल करता है, भूखों को भोजन कराता है, और हर व्यक्ति से यही कहता है कि ध्यान निरंकार पर लगाओ, यही सच्चा उपचार है। सत्संग जी, बाबा शांतिदास सबको एकत्र करते हैं और पूछते हैं किसने अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय पाई। राजा स्वीकार करता है, मैं खुद के क्रोध से हार गया। सेठ कहता है, मैं लोभ से जीत नहीं पाया। आनंद मौन रहता है। बाबा मुस्कुराते और कहते हैं, जिसने उत्तर नहीं दिया वही सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि उसका अहंकार मर चुका है। गांव एक स्वर में कहता है, गुरु भाई आनंद ही सबसे बड़ा विजेता है। सत्संगत जी, बाबा शांतिदास कहते हैं, जो निरंकार को जानता है वो अपने मन को जीत लेता है, जो सेवा करता है वो संसार को जीत लेता है, और जो अहंकार छोड़ देता है वही परमात्मा का प्रिय बनता है। और सत्संगत जी, यही होता है सच्चे विजेता, जो खुद को जीत ले। सत्संगत जी, सच्चे विजेता वही नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो अपने मन की विकृतियों से लड़कर खुद को शांत बना ले, जो निरंकार को जानकर उनके रंग में रंग जाए, जो हर हाल में तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो कहकर आगे बढ़ता जाए। सत्संगत जी, सच्चा विजेता वह है जो सत्य, सेवा और संतोष से जुड़ा हो। सत्संगत जी, राजस्थान की वीरान धरती पर एक छोटे से कस्बे में, जिसका नाम भवानीपुर था, एक साधारण किसान
परिवार में रामवीर नाम का एक बच्चा जन्मा। उसके पास न कोई संपत्ति थी, न ही कोई उच्च शिक्षा, लेकिन उसके पास एक चीज थी और वह थी गहरी आस्था और परमात्मा का बोध। उसने छोटी उम्र से ही अपने दादा से सत्संग जाना और बचपन से निरंकार को ही अपना साथी माना था। रामवीर खेत में काम करता, दूसरों की मदद करता और हर किसी से बस एक ही बात कहता कि जो निरंकार से जुड़ गया वही विजेता है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कौन सा विजेता, कैसा विजेता, ना पास पैसा ना बड़ा घर। लेकिन रामवीर शांत रहता, मुस्कुराता और सेवा करता। सत्संगत जी, एक दिन अकाल पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गई। गांव के बहुत से लोग शहर की ओर भाग गए, लेकिन रामवीर ने यह अकाल बाहर नहीं अंदर है। रामवीर ने कहा, यह अकाल बाहर नहीं अंदर है। मन का विश्वास खत्म हो जाए वही सच्चा अकाल है। उसकी पत्नी रो पड़ी, क्या हम भूखे मर जाएंगे? रामवीर बोला, अगर विश्वास जीवित है तो कुछ भी मरेगा नहीं। वह हर सुबह खेत में जाता, सूखी जमीन को देखता और फिर तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो कहकर मिट्टी को प्रणाम करता। लोग हंसते, पानी नहीं है फिर भी खेत में क्यों जाता है? वह कहता, अगर भूमि को छोड़ दूं तो परमात्मा से आशा कैसे रखूं? सत्संगत जी, एक दिन गांव के में एक संत आए जिनका नाम बाबा बाल मुकुंद था। उन्होंने सत्संग रखा। गांव में भीड़ कम थी, लेकिन रामवीर अपने परिवार समेत सबसे आगे बैठा। बाबा ने सत्संग में कहा कि जिसने परिस्थितियों को नहीं स्वयं को जीता वही परमात्मा का वीर है। सत्संगत जी, सत्संग के अंत में बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि यहाँ सबसे बड़ा विजेता कौन है? सत्संगत जी, लोग चुप रहे। बाबा मुस्कुराए और बोले, जिसने इस अकाल में भी भूमि को छोड़ा नहीं, निरंकार से विश्वास तोड़ा नहीं, वही सबसे बड़ा और सच्चा विजेता है। सत्संगत जी, अगले ही महीने रणवीर का घर जल गया। आग बुझाने को पानी भी नहीं था। लोग कहने लगे, अब तो यह भी हारा। परंतु रामवीर राख को उठाता और कहता, जिसका सब जल गया उसके पास परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं बचा और वही सबसे कीमती चीज है। सत्संगत जी, गांव का एक नौजवान रघुवीर, जो पहले रामवीर को पागल समझता था, अब उसकी सेवा में लग गया और कहने लगा, चाचा आपने सब कुछ खो दिया फिर भी हार नहीं मानी। सत्संगत जी, रामवीर बोला, रघु, जब तक परमात्मा साथ है तब तक मैं हारा नहीं और न ही कभी हारूंगा। साल बीत गया, अकाल समाप्त हुआ। जिन्होंने गांव छोड़ा था वे लौट आए। रामवीर वहीं था, मुस्कुराता, सेवा करता, सत्संग गाता। अब उसके खेत फिर लहलहा रहे थे। सत्संगत जी, बाल मुकुंद फिर आए। इस बार सत्संग में भीड़ थी। बाबा ने सबके सामने कहा, आज हम जिसको देख रहे हैं सत्संगत जी, वह केवल एक किसान नहीं, वह अध्यात्म का योद्धा है। रामवीर, तू सबसे बड़ा विजेता है। सत्संगत जी, लोगों ने पूछा, तुमने कैसे इतनी विपत्तियों को सहा? रामवीर ने उत्तर दिया, मैंने खुद को नहीं सहा, मैंने निरंकार को सब सौंप दिया था। जो खुद लड़ता है वो थक जाता है, जो परमात्मा को आगे करता है वही विजेता कहलाता है। सत्संगत जी, रघुवीर अब बड़ा हो गया था। उसने गांव में स्कूल खोला जिसका नाम उसने विजय विधा मंदिर रखा और उसमें पहला पाठ यही था कि परमात्मा से जुड़ाव ही सच्ची जीत है। सत्संगत जी, रामवीर के जीवन ने साबित कर दिया कि विजय न तलवार से होती है न तिजोरी से, बल्कि आत्मविश्वास से व भक्ति और निरंकार में समर्पण से होती है। जो हर हाल में परमात्मा का शुक्र मना ले, जो हालात से नहीं हालात बनाने वाले से जुड़ जाए, वही बनता है सबसे बड़ा विजेता। सत्संगत जी, किसी समय की बात है। सत्संगत जी, सुंदरनगर एक सुंदर नगर नाम था। वह किसी समय की बात है। सत्संगत जी, एक सुंदर नगर था, उसका नाम सुखपुर था। वहां हर साल प्रकाश महोत्सव मनाया जाता था।
जिसमें नगर का सबसे सुंदर, उज्जवल और टिकाऊ दीपक चुना जाता था। इस बार नगर के राजा ने घोषणा की कि जो दीपक पूरे महीने लगातार बिना बुझे जलता रहेगा और अंधकार को हर क्षण दूर करता रहेगा, वही होगा सच्चा दीपक और उसका निर्माता को मिलेगा सम्मान और पुरस्कार। साथ संगत जी, सारी नगरी में हलचल मच गई। हर कोई अपने अपने दीपक बनाकर लाया, सोने का, चांदी का, कांच का, रंग बिरंगा, कलात्मक। लेकिन वही एक कोने में बैठा था जिसका नाम बुद्धिराम था, एक गरीब कुम्हार, जिसके पास न सुंदर मिट्टी थी, न रंग, न चमक, सिर्फ श्रद्धा और सेवा का भाव था। उसने मिट्टी से एक सामान्य सा दीपक बनाया, लेकिन बनाते समय मन में निरंकार का सुमरन करता गया। वह दीपक केवल रूप में साधारण था, लेकिन उसमें प्रेम, भक्ति और समर्पण की लो भरी थी। सासंगत जी, राजा ने सभी दीपकों को नगर के बड़े प्रांगण में रखवाया गया और हर दीपक में घी भरकर एक साथ जला दिया गया। नगरवासी रात भर देखते रहे, चमचमाते दीपक, रंगीन रोशनी, संगीत, आनंद। लेकिन समय के साथ कुछ दीपक टूटने लगे, कुछ बुझ गए, कुछ तो सिर्फ सजावट तक ही सीमित रह गए। सासंगत जी, परंतु बुद्धिराम का मिट्टी का दीपक शांत, स्थिर और लगातार जलता रहा। क्योंकि उसमें अहंकार नहीं था, दिखावा नहीं था, बल्कि सेवा का जज्बा था। वह रोशनी देता रहा बिना किसी अपेक्षा के। सासंगत जी, तीसरे सप्ताह में एक ऐसा तूफान आया कि पूरा नगर अंधेरे में डूब गया। बिजली गुल हो गई, हवा तेज, वर्षा लगातार होने लगी। नगर के सारे दीपक बुझ गए। राजा परेशान हो गया, नगरवासी भयभीत होने लगे। सासंगत जी, लेकिन एक कोने में अभी भी एक दीपक जल रहा था, बिना डगमगाए, बिना रुके, और वह दीपक बुद्धिराम कुम्हार का था। राजा स्वयं उस दीपक के पास गया और पूछा, तू कैसे जल रहा है? दीपक से आवाज आई, सासंगत जी, मैं स्वयं नहीं जल रहा, मेरे अंदर भक्त का प्रेम जल रहा है, जिसमें परमात्मा का नाम है, सेवा है, समर्पण है। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। सासंगत जी, अगले दिन राजा ने सभा बुलाई और कहा, हमने अब तक सौंदर्य को, चमक को और दिखावे को ही विजय मान लिया था, लेकिन आज मैंने जाना कि सच्चा प्रकाश दिखावे में नहीं, समर्पण में है। बुद्धिराम को दरबार में बुलाया गया। वह नम्रता से आया। सासंगत जी सिर झुकाकर बोला, महाराज, दीपक तो साधन है, लेकिन शक्ति तो उस परम प्रकाश की है जो निरंकार से आती है। जो सेवा से जुड़ता है उसका दीपक कभी नहीं बुझता। सासंगत जी, राजा ने बुद्धिराम से प्रार्थना की कि हमें सिखाओ ये दीपक जलाने की कला कैसे जलाते हो। बुद्धिराम बोला, दीपक जलाना आसान है, लेकिन उसे बुझने न देना कठिन। उसके लिए चाहिए सत्संग, सच्चा सेवा और निरंकार का ज्ञान। सासंगत, जिसके बाद राजा ने नगर में सत्संग घर बनवाया, हर महीने सेवा अभियान चलाता, गरीबों को भोजन, वृद्धों की देखभाल, बच्चों को शिक्षा देता, और हर सेवा कार्य में एक ही नारा गूंजता, तो ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। सेवा ही सबसे बड़ा उजाला है। सासंगत जी, सच्चा दीपक वह नहीं जो सिर्फ बाहर से सुंदर दिखे, बल्कि वह है जो भीतर से सच्ची भावना से भरा हो, जो कठिनाइयों से भी जले, जो दूसरों के अंधकार को मिटाए और जो कभी अपने उजाले पर घमंड न करे। सासंगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दे, और दास के चैनल को भी सासंगत जी सब्सक्राइब जरूर कर दे, और दास को आशीर्वाद दे सासंगत जी की हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर निरंकारी आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सासंगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।